आखिरी दम तक मुकाबला करूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का दबंग जवाब, जजेस में इख्तलाफ अफवाहें या कुछ और। इरशाद भट्टी का चौंका देने वाला तज्जिया। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है, आई विल गो डाउन फाइटिंग। इस बड़े ही दबंग बयान पर अपना तज्जिया पेश करते हुए इरशाद भट्टी ने कहा, मैंने जस्टिस मंसूर अली शाह के इस स्टेटमेंट से जो तर्जमा अख्ज़ किया है वो ये कह रहे हैं कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैं लड़ाई जारी रखूंगा, मैं मुज़ाहमत जारी रखूंगा। इरशाद भट्टी ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये अल्फाज गुज़श्ता रोज सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में अदा किए। इरशाद भट्टी ने कहा कि राना सनाउल्लाह जो आज मंसूर अली शाह के खिलाफ रेफरेंस लाने की बात कर रहे हैं, माजी में वो भी कह चुके हैं कि मंसूर अली शाह एक काबिल जज हैं। इनसे मुस्तफीद ना होना हमारी बदकिस्मती है। इनको हुकूमत ने नजरअंदाज नहीं किया, वो तहरीक इंसाफ की वजह से चीफ जस्टिस नहीं बने। इरशाद भट्टी ने कहा कि राना सनाउल्लाह जैसे मुखालिफ राय रखने वाले सियासतदान भी जस्टिस मंसूर अली शाह को एक काबिल जज समझते हैं। उन्होंने कहा कि मंसूर अली शाह के बयान ने वाज़ेह कर दिया है कि मैं ना तो इस्तीफा दूंगा, ना मैदान छोड़ूंगा, बल्कि आइन और कानून की बात करता रहूंगा। कत्ल की वजह लड़की बनी, लड़की इस वक्त कहाँ है? मुस्तफा आमिर के कत्ल की रोंगटे खड़े कर देने वाली तफसीलात सामने आ गयी। कराची के इलाके डिफेंस से लापता होने वाले मुस्तफा आमिर के कत्ल की तफसीलात सामने आ गई हैं, जिनमें इंकिशाफ हुआ कि मकतूल और मुल्जिम के दरमियान झगड़ा एक लड़की की वजह से हुआ। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुस्तफा आमिर और मुल्जिम अरमगान आपस में दोस्त थे और न्यू ईयर नाइट के मौके पर दोनों में एक लड़की की वजह से झगड़ा हुआ था। तलख कलामी के बाद अरमगान ने मुस्तफा और लड़की को जान से मारने की धमकी दी थी। तफ्तीशी हुकाम कहते हैं कि 6 जनवरी को अरमगान ने मुस्तफा को बुलाया और तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि मार्शा नामी लड़की 12 जनवरी को बैरून मुल्क फरार हो गई। केस में लड़की का बयान इंतहाई जरूरी करार दिया गया है और इंटरपोल के जरिए उससे राबता किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि अब पुलिस ने कराची पुलिस को लाश की इत्तला दी थी और डीएनए नमूने लेने के बाद ईडी के हवाले किया था, जिसकी रिपोर्ट आ गई है और डीएनए मकतूल की वालिदा से मैच कर गया है। मजीद तफ्तीश में ये इंकिशाफ हुआ है कि दूसरा मुल्जिम शराज अरमगान के पास काम करता था और कत्ल की मंसूबाबंदी और लाश छुपाने में शामिल था। पुलिस मुल्जिम अरमगान के रिमांड के लिए अदालत से दरख्वास्त दायर करेगी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुस्तफा का असल मोबाइल फोन ताहाल बरामद नहीं हो सका, जबकि मुल्जिम अरमगान से लड़की की तफसीलात, आला कत्ल और मोबाइल फोन के बारे में मजीद तफ्तीश की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के नतीजे में 15 ख्वारिज का सफाया कर दिया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन समेत 4 जवान जाम शहादत नोश कर गए। फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर DI खान में ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 9 ख्वारिज हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई के दौरान 6 ख्वारिज हलाक किए गए। हलाक खारजी इदारों को इंतहाई मतलूब थे। सदर ममलिकत वज़ीर-ए-आज़म की खैबर पख्तूनख्वा में फितनल ख़वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस और अहलकारों की पज़ीराई। सदर ममलिकत ने कहा, कौम अपने बहादुर शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जवानों की पेशेवराना सलाहियतों की भी तारीफ। जाम शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ, नायब सूबेदार मोहम्मद बिलाल, सिपाही फरतुल्लाह और सिपाही हिम्मत खान को खिराज अकीदत पेश। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सियासी और मजहबी जमातों के अकाबरीन का मुशावरती इजलास मिली यकजहती काउंसिल पाकिस्तान और मुत्तहिदा उलमा बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा के कायदीन की शिरकत। दहशतगर्दी के मसले से निपटने के लिए अफगानिस्तान के साथ हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात शुरू करने का फैसला। इजलास में फैसला किया गया कि फिरका वाराना हम आहंगी को फरोग देने के लिए सियासी और मजहबी जमातें मिलकर काम करेंगे। क़याम अमन के लिए कौमी मफाद वक्त की ज़रूरत है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के दौरा के मौका पर चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, चीन की तरक्की दुनिया के लिए खतरा नहीं। चंद दहाइयों के दौरान चीन की तेज रफ्तारी, तरक्की और तब्दीली ने मुतासिर किया। चीन के हर शख्स का अपने शोबे में बेहतरीन काम कौम के इज्तिमाई फायदे का बाइस बन रहा है। चीन का अरूज एक मुस्बत पेशरफ्त है, इसे खौफजदा होने की जरूरत नहीं। सदर ममलिकत ने पाक चीन दोस्ती, इक्तिसादी और सिफारती ताउन को मजीद गहरा करने पर जोर दिया।
पंजाब में ज़राअत को मॉडर्न और जदीद बनाने का इनकलाब, किसानों को तमाम ज़राई सहूलियात एक छत तले फराहम करने का मंसूबा शुरू। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज, कंडाई और शापों में मंसूबों का इफ्तिताह। ग्रीन माल एंड सर्विस कंपनी, स्मार्ट एग्री फॉरम, ज़राई तहकीक और सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब करते हुए कहा है, पंजाब पाकिस्तान का ज़राई पावर हाउस बन गया। पाक फौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगा। जदीद ज़राअत में सूबा पंजाब और किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत की ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने कहा, ग्रीन पाकिस्तान जदीद ज़राअत के फ़रोग़ का इनकलाब है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है, बानी पीटीआई के हुक्म पर सुलह कर ली तो मामला खत्म हो गया। शोएब शाहीन ने बानी पीटीआई का नाम लेकर टीवी प्रोग्राम में कहा कि मैं भगौड़ा हूँ। बानी पीटीआई से इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं कहा गया। रहनुमा पीटीआई शोएब शाहीन ने फवाद चौधरी से सुलह करने से इनकार कर दिया। कहा, हमें इन टाउट से कोई सुलह नहीं करनी। मैं फवाद चौधरी को कभी माफ़ नहीं करूँगा। सलमान अकरम राजा की इंसदाती दहशतगर्दी अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले बैकडोर राब्तों का मुझे इल्म नहीं। बानी पीटीआई मुतादिद बात कह चुके, वो किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। बानी पीटीआई बनी गाला जैसी ऑफर मुस्तरद कर चुके। वो आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए जेल में हैं। अपोजिशन जमातों का अलायंस खुश आइंद है। पूरी कौम चाहती है कि अलायंस बनाया जाए और आइन की सरबुलंदी हो। मुस्तफ़ा आमिर कातिल केस, अदालत ने मुल्जिम शहराज को 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का मरकजी मुल्जिम अरमगान के रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त पीर को सिंध हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। पुलिस ने छापा मारने वाली टीम के खिलाफ FIR का ऑर्डर भी चैलेंज कर दिया। मुल्जिमान की अदालत पेशी पर मकतूल के वालिद का शोर शराबा, जबरदस्ती अदालत चैम्बर में घुसने की कोशिश। लाल शहबाज कलंदर के उर्स पर जाने वाले ज़ायरीन की बस हादसे का शिकार। हादसे के मजीद 3 जख्मी दम तोड़ गए। हलाकतों की तादाद 11 हो गई। 25 अफराद ताहाल अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। पुलिस के मुताबिक ज़ायरीन की बस को हादसा रानीपुर के करीब कौमी शाहराह पर पेश आया। बस तेज रफ्तारी के बायस उल्टी। डिप्टी कमिश्नर खैरपुर का कहना है, ज़ायरीन उर्स पर जा रहे थे कि हादसा पेश आ गया। चंद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें लाड़काना मुंतकिल किया गया है। वज़ीर-ए-आला सिंध कहते हैं, हमारे पास इतने वसाइल न थे। आलमी बैंक से मिलकर सोलर प्रोग्राम शुरू किया। बिजली का खर्च बचाने के लिए इमारतों को सोलराइज करेंगे। कराची की 35 सरकारी इमारतों में 18 मेगावाट का सोलर सिस्टम लगा चुके। गरीबों के लिए सिंध हुकूमत ने मजीद 5 लाख सोलर की मंजूरी दे दी। बिलाल भुट्टो का 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का प्रोग्राम, उन्हीं की हिदायत के मुताबिक काम जारी है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नाम मेमन ने कहा, काबीना ने यूनिवर्सिटीज बिल पर गवर्नर सिंध के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। यूनिवर्सिटीज बिल दोबारा सिंध असेंबली को भेज दिया गया। पीर से असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कोई भी कम उम्र बच्चा ड्राइविंग करते पकड़ा गया तो गिरफ्तार होगा। रजिस्ट्रेशन के बगैर गाड़ी शोरूम से निकलने नहीं देंगे। इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन बढ़ रहा है। आवाम जिस तरह कोरोना में फासला रखते थे अब भी रखें। इन्फ्लुएंजा में गले में खारिश और बुखार चढ़ता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सऊदी अरब का दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और जनरल फयाज बिन हमीद अल रुवैली ने मुश्तरका तौर पर ज्वाइंट मिलिट्री कॉपरेशन कंपनी के इजलास की सदारत की। मुस्तल्ला अफवाज के दरमियान जारी ताउन का जायजा, बाहमी तबादला प्रोग्राम्स, तरबियती इक़दाम और दिफा से मुतालिक दीगर सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज की गई। सऊदी फौज के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।
गाजा जंगबंदी माहदे पर अमल दरामद करते हुए फलस्तीनी मदाहमती तंजीम हमास ने 3 यरगमालियों को रिहा कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट से मुताबिक यरगमालियों की रिहाई के छठे मरहले में हमास ने 3 यरगमालियों को खान यूनस के इलाके में रेड क्रॉस के हवाले किया। रेड क्रॉस के एहलकार ने यरगमालियों की रिहाई के दस्तावेजात पर दस्तखत भी किए। रिहा होने वालों में अमरीकी नैयाद इसराइली सैजेडेकल चीन अलेक्जेंडर ट्रोफानोव और यायर हौरॉन शामिल। लाहौर जिमखाना क्लब के सालाना इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी। वोटर्स की बड़ी तादाद जिमखाना क्लब के सालाना इंतखाबात में वोट कास्ट करने पहुंची। क्लब में 3006 वोट कास्ट हुए। अहमद रियाज शेख MNA, रजा अहमद मानिका MPA, फारूक अहमद मानिका, दाऊद अहमद, डॉक्टर सदाकत अली खान, डॉक्टर जाहिद परवेज ने वोट कास्ट किया। MNA शर्मिला फारूक और हशाम रियाज शेख कराची से खसूसी तौर पर अपना वोट कास्ट करने आए। आराम फहम अशार मिर्ज़ा गालिब की खास पहचान। उर्दू शायरी की तारीख गालिब का जिक्र किए बगैर नामुकम्मल। बड़े सगीर के अजीम शायर असदुल्ला खान गालिब की 156वीं बरसी मनाई जा रही है। मुल्क भर में मिर्ज़ा गालिब की अदबी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम असदुल्ला खान बेग था। दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। बचपन में ही वालिदैन का साया सर से उठ गया। बाद उनकी परवरिश उनके चचा नसरुल्लाह बेग ने की।